तो प्यारे बच्चों, नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज व्हेन अ नंबर चेंजेस फ्रॉम 50 टू 60। ठीक, तो अगर नंबर को हम लोग 50 से 60 इंक्रीज करेंगे तो कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें हमारा इंक्रीज कितने का हो रहा है। तो इंक्रीज जैसा कि दिख रहा है कि 50 से 60 यानी 10 नंबर का हो रहा है। तो इंक्रीज ये हमारा 10 हो गया। कितने से हो रहा है? तो 50 से हो रहा है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 50 वन जा 50 और 50 टू जा 100, तो 10 टू जा 20% हमारा आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एन आइटम प्राइस डिक्रीज फ्रॉम ₹1000 टू 800, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो इसमें भी साफ दिख रहा है कि हमारा जो प्राइस है वो 1000 से 2000 सॉरी 800 तक डिक्रीज हुआ है। यानी देखा जाए तो ये 200 का डिक्रीज हुआ है, तो 200 डिक्रीज हो गया। कितने से हुआ है? तो 1000 से। तो 1000 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो जो जीरो कैंसिल हो रहा है हम लोग कर देंगे। ठीक, इसमें भी क्या होता है, 20% हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, फाइंड द नंबर्स हुज 12.5% इज 7। तो एक नंबर पता करना जिसका हम लोग 12.5% निकालें और 7 की इक्वल है। तो मान लेंगे कि लेट द नंबर इज यक्स। ठीक है, तो 12.5% ऑफ यक्स कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो 125/10 आएगा और परसेंटेज का 100 इंटू एक्स। ठीक, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 और ये 2। तो देखा जाए तो यक्स नीचे 8 7, आगे सॉल्व किया जाएगा तो यक्स इक्वल टू 7 इंटू 8, आंसर 56 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इफ 13% ऑफ अ नंबर इज 90 देन फाइंड द 50% ऑफ नंबर। तो हमें नंबर ही नहीं पता है, तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द नंबर। ठीक है, तो नंबर हमारा हो जाएगा एज एक्स। तो हमारा नंबर यक्स है, तो 30% ऑफ यक्स 90 आता है। तो 30/100 इंटू यक्स करेंगे इक्वल टू 90। तो यक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 100/30। 30 से 90 को डिवाइड करेंगे 3 बार में, तो यक्स 3 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। हमारा जो नंबर होगा वो क्या रहेगा, 300 रहेगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बाई सेलिंग अ बुक्स फॉर ₹120 अ शॉपकीपर मेक 20% प्रॉफिट। तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो इस सेलिंग कर रहा है तो हम इसमें गिवन है, क्या दिया गया है, तो यूएसपी आपका दिया गया है 120 और गेन परसेंटेज भी दिया गया है आपको 20%। तो कॉस्ट प्राइस हमें बताना। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू आपका होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट टू एस पी। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग काउंट कर लेंगे, तो 100 प्लस 20 और 1
ठीक है, तो सिंपल है, ऐड अप कर देंगे, 120 आएगा और इंटू 120 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कास्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 100 रुपीज़। तो सी पी हमारा आ जाएगा ₹100। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्राइस ₹5000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग फार्मूला यूज़ कर लेंगे। एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल हमारा है 5000, रेट क्या है 10 है और टाइम 2 ईयर है। तो 500 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 1000। ठीक है, तो 10% के हिसाब से 200 के लिए हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा 1000 रुपीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 करा, इफ एन आइटम इज सोल्ड फॉर 900 आफ्टर 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, व्हाट इज एम पी। तो आपको एस पी दिया गया है 900 और डिस्काउंट परसेंट भी दिया गया है 10%। हमें क्या बताना है, मार्क प्राइस बताना है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। ठीक, लेकिन हमें डिस्काउंट तो पता नहीं है, डिस्काउंट परसेंट पता, यानी हम समझ सकते हैं कि अगर किसी परसेंट पे 10% डिस्काउंट दिया गया होगा तो जो वैल्यू होगी 90% वैल्यू वो बेची गई होगी। तो अगर हम लोग देखा जाए तो 90% किसी रुपीस प्राइस जो है हमारा यक्स मान लेते हैं उसको करने के लिए। तो देखा जाए तो टोटल हमारा 100% था, जिसमें से 10% डिस्काउंट मिल गया, तो जो प्राइस था वो हमारा 90% में सोल्ड किया गया। ठीक है, तो 90%। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 90% जो हमारा है वो 900 के इक्वल आएगा। अगर देखा जाए तो ये जो 90% है हमारा वो 900 के इक्वल है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10 के इक्वल। तो क्योंकि हमारा जो मार्क प्राइस है वो 100% है, तो अगर 1% की वैल्यू हमें 10 मिल गई है तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए उसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमारा 1% की वैल्यू आई है, तो 100 इंटू 10 यानी 1000। तो मार्क प्राइस आपका क्या आ जाएगा, ₹1000। ठीक, तो एक तरीका था। दूसरे तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा। तो चलिए दूसरा तरीका भी देख लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या है, मान लेते हैं कि जो हमारा मार्क प्राइस है वो एक्स है। तो लेट एम लेट एम पी इक्वल टू एक्स, सॉरी।
ठीक है, तो ये एक्स है हमारा। तो एस पी दिया गया है 900, मार्क प्राइस को एक्स सपोज किया, जो डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस पे मिलता है, तो 10% आप एक्स हो जाएगा, ये 900 एक्स माइनस, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये एक्स माइनस एक्स अपॉन 10, एलसीएम ले के सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9 एक्स अपॉन 10। तो एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो 9 एक्स अपॉन 10 इक्वल टू 900, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, तो 9 एक्स इक्वल टू 9000, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1000। ठीक, तो इस तरह से भी हम लोग मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, ये हमारा जो मार्क प्राइस है 1000 आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। इस क्वेश्चन कर रहा है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथ। तो टोटल स्टूडेंट का 72% जो है मैथ में गुड है, तो कितने लोग गुड नहीं हैं, तो 100% लोग टोटल स्टूडेंट है, जो कि 25 इक्वल है। तो हम लोग देख लेंगे कि 100% में से 72% तो मैथ में है, तो कितने परसेंट लोग मैथ में सही नहीं हैं, इसके लिए हम लोग निकाल लेंगे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट नॉट गुड एट मैथ। तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 72% हो जाएगा, एक तो 28% लोग गुड नहीं होंगे, तो 28% आप 25 क्या हो जाएगा, तो 28 अपान 100, 25 इंटू करेंगे, 25 से डिवाइड हो जाएगा 4 बार में, तो 28 को अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो 7 स्टूडेंट, ठीक, हमारा आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट परसेंट इज 3 मिनट ऑफ 1 आवर। तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन बना लेते हैं हम लोग, तो 3 मिनट है हमारा और नीचे 1 आवर, तो दोनों की जो यूनिट है सेम होनी चाहिए, तो 3 मिनट, तो नीचे भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/20 आएगा, और 20 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो 5%, हमारा आंसर आ जाएगा 5%। अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रॉब्लम ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज बाई 5% इन अ ईयर इफ ओरिजिनल पॉपुलेशन वाज 10,000, व्हाट इज द न्यू पॉपुलेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा बार फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग ताकि क्लियर हो जाए। द पॉपुलेशन जो है किसी टाउन का हर साल वो इंक्रीज करता है, कितने से 5% से। ओरिजिनल जो पॉपुलेशन है इस समय 10,000 है, तो नया पॉपुलेशन जो इंक्रीज करने के बाद आएगा वो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इंक्रीज पॉपुलेशन जो पता कर लेंगे, तो इंक्रीज पॉपुलेशन 5% है, तो 5% ऑफ 10,000, 5/10, 100, 10,000, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 500। तो जो इंक्रीज पॉपुलेशन है हमारा 5% के रेट से वो हो रहा है 500। इंक्रीज पॉपुलेशन को हम लोग न्यू पॉपुलेशन पता करने के लिए ऐड करेंगे, जो हमारा न्यू पॉपुलेशन है वो 10,000 प्लस 500 होगा, 10,500 हमारा आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना तक ही, इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।